वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहें। जी, मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए जो है ना मैंने 3 किलो के बराबर जो है ना गोश्त का मैंने जो है ना कीमा करवा लिया है। कीमा जो है ना मैंने इस तरीके से बनवाया है कि गोश्त तो मैंने पहले से ही धो दिया था ताकि हमें बाद में गोश्त को धोना ना पड़े। अगर अब हम धोएँगे इसको तो फिर पता है सारा जो होता है ना इसका जायका या एनर्जी वो जो होती है ना उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, जायका भी चला जाएगा, तो ऐसे अच्छा नहीं बनता। और साथ ही इसमें जो है ना मैंने प्याज, जिंजर, गार्लिक और जो है ना ग्रीन मिर्चें वो भी साथ ही मैंने ऐड कर दी थी। तो साथ ही जो है ना इसमें वो सब तैयार हो चुके हैं। तो बस इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डालने हैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जो है ना हमारे स्पाइसी में हम इसमें ऐड करेंगे जो अपने हमारे मसाले। तो बाकी सारे जो है ना हमने मसाले इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही आसान इजी तरीके से हम जो है ना कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। तो इधर जो है ना सबसे पहले जो है मैं इसमें जो है ना साल्ट ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून के बराबर जो है ना मैं इसमें साल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर जो है ना 2 टेबलस्पून जो है ना इसमें हम सूखा धनिया ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून जो है ना इसमें मैं रेड मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर साथ ही हम इसमें जो है ना हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। तो जो है ना 1 टेबल स्पून जो है ना गरम मसाला पाउडर मिक्स मसाले हैं इसमें मैंने तैयार किए हुए घर में, वो ऐड कर देंगे। इधर जो है ना मैंने काले चने ले लिए, इनका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। और साथ ही जो है ना इसमें मैंने खसखस भी ऐड की है, तो इसका हम पाउडर बना लेंगे फाइन सा। इनसे ये तो ना हमारे जो है ना कोफ्ते टूटते नहीं हैं। आप चाहे तो और भी इसमें जो है ना मेवे वगैरह ऐड कर सकते हैं। इधर साथ ही जो है ना मैंने चनों का पाउडर जो है ना वो ऐड कर दिया। साथ ही इधर हम खसखस का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। तो इधर जो है ना मैंने 3 एग ले लिए हैं, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इनको हम अच्छे से जो है ना हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपने ना इसको ऐसे गूंद लेना जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं ना, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से जो है ना सारे मसाले इसमें मिक्स कर देने आपने। स्पून के बराबर जो मैं इसमें एक कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी, उससे हमारे टूटेंगे नहीं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे जो है ना तैयार होंगे। तो आपने 2 टेबलस्पून के बराबर बस इसमें ऐड कर देना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर माशाल्लाह से हमारा जो है ना मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। तो बस इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। तो हम जो है ना लड्डू की तरह इसके पेड़े बना लेंगे। तो माशाल्लाह से इसके मसाले मैंने बिल्कुल परफेक्ट अपने हिसाब से ऐड किया, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसके हम बनाएंगे अब लड्डू। तो इधर हम इस तरीके से ना इसके जो है ना सारे लड्डू आपने इस तरीके से जो है ना गोल गोल हाथों से कर लेना, बना लेना। इस तरीके से जो है ना सारे तैयार कर लिए हैं। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही ईजी और आसान है। देखिए जी माशाल्लाह। तो बस अब इनको हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे सबको जो है ना रेडी करने के बाद ले लेंगे। इसमें हम घी ऐड करेंगे और साथ ही जो है ना कोफ्तों का जो अलग से मसाला तैयार करेंगे। इधर हमने प्याज़ों को ब्राउन कर लेना, 3 से 4 मैंने प्याज लिए इसको कटिंग कर लिया है, इसको ब्राउन करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके ब्राउन होने के बाद। इधर जो है ना साथ ही मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। इसकी अच्छे से ब्राउन करेंगे। और 3 से 4 जो है मैंने टमाटर ले लिए, साथ जो है ना 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ले लिए। तो अच्छे से बनाई करने के बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही आसान इजी तरीका है।
रेसिपी तो वीडियो वॉच करना, ज़रा सा लाइक ज़रूर करना। तो माशाल्लाह अगर घर में गेस्ट आ जाए तो आप सब करके ये कोफ्ते रेसिपी बना सकते हैं। कोफ्ता रेसिपी हम बना रहे हैं। इधर देखें माशाल्लाह से हमारे कितने से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा से कोफ्ते देखें तैयार हो चुके हैं। अभी देखें बना रहे हैं। इसके साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और साथ ही पूरी मिर्ची ऐड कर देंगे। और इधर हम डालेंगे स्पाइसी इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें रेड मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़रा इसमें हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे हम। इधर हमने एक पतली कढ़ाई रख ली है और साथ ही जिसमें हम घी ऐड करेंगे। तो मसाले की अच्छी से बुनाई हो रही है। इधर बस स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जो है ना ऐड कर देंगे माशाल्लाह से। कुछ देर के लिए हम मिलाएंगे नहीं। इधर हमने इसको जो है ना हिलाया है, टर्न कर दिया है। तो बस इसको फिर फ्राई होकर हम निकाल लेंगे।